अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर नंबर 6 सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति और प्रयास संख्या हम 10 करेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि उनके अंदर जीवन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ना तो श्वास ले रहे हैं ना हृदय गति कर रहा है। सूक्ष्म तुलानी नासा अग्रते धरिला ईशत चलय तुला देखी धैर्य हिला। भट्टाचार्य ने बारीक रुई का फोहा लिया। ऐसे हाथ लगाने से तो पता नहीं चल रहा था कि सांस ले रहे हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक रुई का हल्का सा रुई ली और यहाँ पे नाक के सामने रख दिया ताकि हल्की सी भी अगर सांस ले रहे हैं तो पता चल जाए। तो जब उन्होंने देखा कि रुई कुछ कुछ हिल रही है तो उन्हें कुछ आशा बंधी। हाँ, इसका मतलब मूर्छित थे या भाव में थे, भाव में चले गए थे, तो उनको आशा आई कि अभी तो ये जिंदा है। तो वो तो साधारण व्यक्ति समझ रहे थे। वसी भट्टाचार्य माने करे ना विचार यही कृष्ण महाप्रेमेर सात्विक विकार। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठकर उन्होंने सोचा कि यह दिव्य उर्मी पूर्ण परिवर्तन सात्विक विकार कृष्ण प्रेम के कारण हुआ है। तो नॉलेजेबल बहुत थे सार्वभौम भट्टाचार्य, इस पद्धति को अपनाते नहीं थे लेकिन उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि आगे पता भी चलेगा। तो वो समझ गए कि ये मूर्छित है और इस तरह से उछल के कूद के कर रहा था और ये मृत नहीं है लेकिन मृत जैसा ही लगता है। तो सारे लक्षण जो उन्होंने क्लोजली देखे तो उन्हें शास्त्रों से ये पता चला कि ये सात्विक विकार है जो कि कृष्ण प्रेम के कारण है। हाँ, तो उनको समझ में आ गया। सुदीप्त सात्विक ए नाम ये प्रलय नित्य सिद्ध भक्ति से सुदीप्त भाव है। सुदीप्त सात्विक के लक्षण देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को समझते देर न लगी कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य भावावेश हुआ है, कोई साधारण भावावेश नहीं है। हम जो भी चैतन्य चरितामृत में सुनेंगे उनके या पंच तत्वों के अंदर भी, चैतन्य महाप्रभु के अंदर पंच तत्वों के अंदर जो सात्विक विकार हैं वो किसी मनुष्य के अंदर कभी नहीं आ सकते, ये ध्यान रखिए। ये जो है प्रेम प्रेम में परफेक्शन है, तो इतना परफेक्शन जीवात्मा में नहीं आ सकता है। हाँ, तो इसलिए ऐसे भावों की कोई नकल ना करे। अक्सर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे कि इन भावों की नकल नहीं करी जा सकती। तो दिव्य भावावेश समझ में आ गया, इनके शरीर में कोई दिव्य भावावेश हुआ है। ऐसा लक्षण केवल नित्य सिद्धों, नित्य सिद्ध भक्तों के शरीर में ही देखा जा सकता है। यानी कि इतना तो क्लियर है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नित्य सिद्ध है। याद होगा आपको, नित्य सिद्ध कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते। वो संसार में आते भी हैं, हाँ, तो माया उनको प्रभावित नहीं करती है क्योंकि वो नित्य मतलब इटर्नली लिबरेटेड है ना। हम लोग क्या हैं, नित्यबद्ध हैं। हम हर जन्म लेते हैं, हम जन्म पे हमारा कोई अधिकार भी नहीं है, मतलब कोई कंट्रोल भी नहीं है, हमें मालूम नहीं है बहुत सारी चीज़ें। हम काम क्रोध लोभ इत्यादि के वश में कितनी बार आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग नित्यबद्ध हैं, हम मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या है, नित्य सिद्ध। तो ये जो है नित्य सिद्ध भक्तों के शरीर में ही दिखा करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सुदीप्त सात्विक की विवेचना इस प्रकार की है कि भक्ति रसामृत सिंधु में उन्नत भक्तों के शरीर में प्रकट होने वाले 8 प्रकार के दिव्य विकारों का उल्लेख है। अष्ट सात्विक विकार, 8 प्रकार के दिव्य विकार, ठीक है। विकार अलग अलग तरह के भावावेश। कभी कभी भक्तगण इनके प्रकट होने को रोक देते हैं, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, धूमायिता तथा ज्वालिता। धूमायिता यानी कि धूमिल अवस्था वह है जिसमें 1 या 2 विकारों के सूक्ष्म मात्रा में होने के कारण उन्हें छिपाया जा सकता है। थोड़ा से विकार आए, जैसे रोना आया, हल्का सा रोना आने लगा, तुरंत उसको रोक दिया क्योंकि हल्का आया था, सूक्ष्म मात्रा में था, इसलिए उसको छुपाया जा सकता था। जब 2 या 3 से अधिक दिव्य विकार उपस्थित होते हैं तो उन्हें छुपा सकना मुश्किल हो जाता है। तब तक तो भी उन्हें छिपा सकते हैं, बता रहे हैं, जब 2-3 भी हों, किंतु बड़ी कठिनाई से जितने विकार बढ़ते जाएंगे, तो अष्ट सात्विक तो हो गए 8। अभी कोई एक विकार आया, बहुत रोना आया तो उसको छुपा लिया, हाँ, लेकिन रोना भी आ रहा है और कंपन भी हो रही है, सेपरेशन भी फील हो रही है, रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ जब हो जाए तब उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है। इसे ज्वालिता अवस्था कहते हैं, ठीक है। एक था धूमायिता यानी धूमिल है, कम है, छुपा सकते हैं। एक है ज्वलिता, एकदम ज्वलित है, इसलिए छुपा नहीं सकते। अब 4 या 5 विकार एक साथ उपस्थित हों तो उसे प्रदीप्त अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये थर्ड है, जब 4-5 एक साथ आ गए। 5 या 6 या सभी 8 विकारों के एक साथ उपस्थित होने को उद्दीप्त कहते हैं। तो उद्दीप्त क्या है, सबसे टॉप की स्टेटस है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या देखा,
उद्दीप्त को देखा। भावावेश, तो भावावेश कितने तरह के थे? धूमिल, ज्वलित, प्रदीप्त और सुदीप्त। जब आठों विकार 1000 गुना बढ़कर एक साथ प्रकट होते हैं तो भक्त सुदीप्त अवस्था में होते हैं। नित्य सिद्ध भक्त का अर्थ है भगवान के शाश्वत मुक्त पार्षद। ऐसे भक्त भगवान की संगति का आदर आनंद 4 संबंधों में करते हैं। वो संबंध कौन से हैं? भगवान से हमारे कौन से 4 संबंध होते हैं? दास्य, साख्य, वात्सल्य या माधुर्य। इस रूप में वो भगवान के साथ संबंध निभाते हैं। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसी बहुत सारी चर्चाएं करी गई हैं, उसमें से कुछ समझ में आएंगी, कुछ समझ में नहीं भी आएंगी, लेकिन सुनना इंपॉर्टेंट है। अति अधिरूढ़ भाव यार तार ए विकार, मनुष्येर देही देखी बड़ चमत्कार। सार्वभौम भट्टाचार्य ने विचार किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अधिरूढ़ भाव के असाधारण दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यह बड़ा आश्चर्यजनक है, भला मनुष्य के शरीर में ही कैसे हो सकता है? क्योंकि वो ज्ञानी थे, वो समझ गए थे कि ये जो भाव आ रहे हैं किसी मनुष्य के आ ही नहीं सकते हैं। कुछ है, मतलब ही इज समथिंग, कोई डिफरेंट व्यक्ति है। श्रील रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलामणि में अधिरूढ़ भाव या अधिरूढ़ महाभाव की व्याख्या करी है, जो अभी इन्होंने बताया, अधिरूढ़ भाव के लक्षण। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि आश्रय भक्त यानी कि प्रेमानुभूति विषय यानी कि भगवान, यानी कि भक्त भगवान के प्रति इतना भावपूर्ण हो जाता है कि प्रेमी का साहचर्य भोगने के बाद भी भक्त को आनंद अपर्याप्त लगता है। यानी कि समझ रहे हैं आप कि भक्त जो है भगवान के साथ है और उनका संग है साथ में, दास्य, साख्य, वटेवर, लेकिन उसको भोगने के बाद भी ना अपर्याप्त लग रहा है, मतलब और बढ़ता जा रहा है, वो भूख बढ़ती जा रही है। ऐसी अवस्था में प्रेमी अपने प्रेम के पात्र को विभिन्न तरीकों से देखता है। भाव का ऐसा विकास अनुराग कहलाता है। जब अनुराग पराकाष्ठा को प्राप्त करके यानी कि टॉप स्टेज को प्राप्त करता है तो शरीर में दृष्टिगोचर होने लगता है, तो यह भाव कहलाता है। ठीक है, जब शारीरिक लक्षण इतने स्पष्ट नहीं होते तब यह भाव दशा अनुराग कहलाती है। ठीक है, अनुराग और भाव में अंतर बता रहे कि अनुराग में भी लक्षण हैं लेकिन शारीरिक रूप से विजिबल नहीं है। जब ये विजिबल होने लगते हैं तो उसको हम भाव कहते हैं। और भावोल्लास प्रगाढ़ अवस्था में महाभाव है, यानी कि भावोल्लास, भाव का भी टॉप स्टेज हो जाती है, उसको हम महाभाव कहते हैं। और महाभाव के लक्षण गोपियों जैसे नित्य पार्षदों के शरीर में ही दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, तो ये महाभाव के बारे में इन्होंने बताया। ओके, एत चिंती भट्टाचार्य आछेन वसीय नित्यानंदादि सिंह द्वारे मिलीला आसिया। जब भट्टाचार्य अपने घर में इस प्रकार विचार कर रहे थे, इनको देख देख के, तब नित्यानंद प्रभु समेत चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त मंदिर के सिंह द्वार के निकट पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार के आगे पहुंचे, क्योंकि ये लोग भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे, इसलिए इनको आने में थोड़ी देर लग गई थी। तो जब मंदिर में पहुंचे प्रवेश द्वार पर, तो इनको महाप्रभु वहाँ दिखे नहीं। ताहा सुने लोके कहे अन्योन्य बात, एक सन्यासी आसी देखी जगन्नाथ। वहाँ पर इन भक्तों ने लोगों को एक सन्यासी के बारे में बात करते सुना। लोग सब चर्चा कर रहे थे, अरे एक अद्भुत सन्यासी आया था, उछल रहा था, कूद रहा था, भाग रहा था जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए। ऐसा लगता था कि एकदम से गले ही लगा लेगा, लेकिन उसके पहले ही मूर्छित हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य आए, उसको ले गए हैं, अपने घर ले गए हैं। तो ऐसी चर्चाएं चल रही थी। तो जगन्नाथपुरी आया था जिसने जगन्नाथ विग्रह के दर्शन किए। तो ये सब आपस में बातें चली, तो इन्होंने सुनी और ये समझ गए ये तो कोई और हो ही नहीं सकता। मूर्छिता हैला चेतन न हय शरीरे, सार्वभौम लैया गेला आपनार घरे। लोग कह रहे थे कि सन्यासी जगन्नाथ के विग्रह के दर्शन करके मूर्छित हो गया, क्योंकि उसको होश नहीं आया, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उसे अपने घर ले गया। तो ये सारी बातें सुन रहे थे। सुनी सबे जानी लाई महाप्रभुर कार्य, हेन काले आइला ताहा गोपीनाथ चार्य। ये सुनकर भक्तगण समझ गए कि वे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु और जो बाकी लोग थे समझ गए। तभी श्री गोपीनाथ आचार्य वहाँ पर आ गए। तो ये एक और भक्त हैं जो कि लोकल भक्त हैं, यहीं के भक्त हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के साथ नहीं आए हैं, ये वहाँ पर आ गए। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य के रिलेटिव थे। तो इन्होंने वहाँ पर आए, उन्होंने सारी बात सुनी। नदिया निवासी विशार देर जामाता, महाप्रभुर भक्त तेहो प्रभु तत्व ज्ञाता। गोपीनाथ आचार्य नदिया की निवासी विशारद के दामाद तथा चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। तो ये पहले से ही भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन चुके थे। अभी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए ही हैं, लेकिन इनको उनके बारे में पहले से ही पता था। नदिया से ही समझ लीजिए, तो नाडिया से वे महाप्रभु की वास्तविक पहचान को जानते थे कि महाप्रभु कोई और नहीं है, महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो गोपीनाथ आचार्य विशारद के दामाद थे।
महेश्वर विशारद नीलांबर चक्रवर्ती के सहपाठी थे। वे नदिया जिले के विद्यानगर ग्राम में रहने वाले थे और उनके दो पुत्र थे, मधुसूदन वाचस्पति तथा वासुदेव सार्वभौम। उनके दामाद गोपीनाथ आचार्य थे। तो ये थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बताया गोपीनाथ आचार्य का। मुकुंद सहित पूर्वे आछे परिचय, मुकुंद देखिया तारा हईला विस्मया। गोपीनाथ आचार्य पहले से मुकुंद दत्त को जानते थे। अतएव जब उन्होंने मुकुंद दत्त को जगन्नाथपुरी में देखा तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मुकुंद दत्त उनमें से हैं जो चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ आए थे। तो जब देखा तो ये तो महाप्रभु के पार्षद हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब महाप्रभु भी जरूर यहीं पर होंगे। मुकुंद ताहारे देखी कैला नमस्कार, ते हो आलिंगिया पूछे प्रभुर समाचार। जब मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य से मिले तो उन्होंने उन्हें नमस्कार किया और आलिंगन करने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं? मुकुंद कहे प्रभुर इहाँ खैला आगमने, आमी सब आसिया छे महाप्रभुर सने। मुकुंद दत्त ने कहा कि महाप्रभु तो पहले ही आ चुके हैं, हाँ हम उन्हीं के साथ आए, इनफैक्ट हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। नित्यानंदे गोसाई के आचार्य कैला नमस्कार, सबे मेले पूछे प्रभुर वार्ता बार बार। गोपीनाथ आचार्य ने नित्यानंद प्रभु को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। आपको याद होगा एक बार चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल में भी हमने सुना था कि आई थिंक मुकुंद ही थे, जब उन्होंने पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया था तब उन्होंने उनको थोड़ा डांटा कि पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना है, मुझसे प्रणाम करने से पहले आपको नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना होगा, हाँ क्योंकि वो गुरु तत्व हैं। तो गोपीनाथ आचार्य ने जैसे नित्यानंद को देखा उन्हें प्रणाम किया और सभी भक्तों से मिलकर उन्होंने बारंबार चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा, बड़े उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए। मुकुंद कहे महाप्रभु संन्यास संन्यास करिया, नीला चले आइला संगे आमा सबा लैया। मुकुंद दत्त ने आगे कहा संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए हैं और हम सबको साथ लाए, यानी कि पूरी बात बता दी कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और महाप्रभु अब हमारे साथ साथ यहाँ पर आए हैं। ठीक है। आमा सबा छाड़ी आगे गेला दर्शन, आमी सब पाछे आइला तार अन्वेषण। महाप्रभु हमारा साथ छोड़कर आगे आगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले आए। हाँ बताया उनको कैसे वो दूर से चक्र को देख के एक्साइटेड हो गए और वहीं से भाग लिए और हम सबको बोल दिया कि मेरे पीछे पीछे ही आना पड़ेगा और पहले पहुंच गए यहाँ पर। हम सब अभी आए हैं और उन्हीं की खोज में है, न जाने कहाँ चले गए। अन्योन्य लोकेरा मुखे ये कथा सुनीला, सार्वभौमा गृहे प्रभु अनुमान कैला। सब लोगों की बातों से हमने अनुमान लगाया है कि महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में हैं। अब ये जानते नहीं है कि सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है, बस सबको बातचीत करते हुए सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके एक सन्यासी आया था और वो बेहोश हो गया, हाँ उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य उसको घर ले गए। तो ये ऐसा लगता है कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है। ईश्वर दर्शन प्रभु प्रेमे अचेतन, सार्वभौम लैया गेला आपन भवन। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके भाव विभोर हो गए और अचेत हो गए और सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें उसी अवस्था में अपने घर ले गए हैं। तो जो भी उन्होंने लोगों से सुना था उन्होंने गोपीनाथ आचार्य को बता दिया। तोमार मिलन यबे आमार हैल मन, देवे सही क्षणे पाइलू तोमार दर्शन। जब मैं आपसे मिलने की सोच रहा था अकस्मात हमारी भेंट संयोग से हो गई। चल सबे यार सार्वभौमेरा भवन, प्रभु देखी पाछे करीब ईश्वर दर्शन। चलिए पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं, बाद में हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आएंगे। हाँ तो इतने व्याकुल थे उनसे मिलने के लिए कि इन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करे, क्योंकि इनके जो भगवान थे वो चैतन्य महाप्रभु ही थे। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु से इनको इतना प्रेम था और वो मिल नहीं रहे थे और पता लगा कि वो वहाँ पर हैं, तो उनसे मिलने के लिए पहले भाग लिए कि पहले उनसे मिल के आते हैं। गोपीनाथ आचार्य भी बड़े खुश थे कि पहले उनसे मिलते हैं और बाद में हम सब लोग एक साथ आएंगे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। ठीक है। एत सुनी गोपीनाथ सवारे लैया, सार्वभौम घर गेला हर्षित हैया। और यह सुनकर हर्षित मन से गोपीनाथ आचार्य बड़े प्रसन्न हुए। पता नहीं क्यों प्रसन्न हुए इतना, है इसके पीछे एक कारण है। तो गोपीनाथ आचार्य बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत सभी भक्तों को साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे। तो वास्तव में सार्वभौम भट्टाचार्य उनके दामाद थे या ये उनके दामाद थे, आई थिंक वो इनके दामाद थे। तो उसके बाद में इनकी हमेशा ये इच्छा थी कि सार्वभौम भट्टाचार्य क्या है, मायावादी है, निर्विशेषवादी है, कैसे ये भक्त बन जाए, ये उनकी हमेशा से इच्छा थी।
बड़े इंटेलिजेंट थे, सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भक्त नहीं थे, और ये यही चाहते थे कि ये भक्त बन जाए। अब जो है चैतन्य महाप्रभु साक्षात उनके घर में है, तो इनको लगा देयर इज ए चांस, हाँ, कि अब ये भक्त बन सकता है। तो बड़े प्रसन्न हुए और सबको लेके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे। सार्वभौम स्थाने गिया प्रभु के देखिला, प्रभु देखी आचार्येरा दुख हर्ष हिला। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाकर सबने देखा कि महाप्रभु अचेत अवस्था में। उन्हें इस अवस्था में देखकर गोपीनाथ आचार्य बड़े दुखी हुए, किंतु साथ ही बड़े प्रसन्न थे कि उन्हें महाप्रभु का दर्शन मिल रहा है। वास्तव में इस भाव में भक्त आ जाते हैं। आगे भी आप सुनेंगे किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते थे, रोते थे, जो कि अंत लीला में खास तौर पर हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु का विरह, और इसको देख के जो है भक्त लोगों का दिल टूट जाता था। भगवान से इतना विरह, इतना प्रेम, इतना प्रेम वही बताया कि किसी व्यक्ति को होना बड़ा मुश्किल है कि राधा रानी को इतना प्रेम हो सकता है, और उन्हीं का भाव वो दिखा रहे थे। तो उनको जब देखा तो बड़ा दुख सा हुआ कि ऐसे पड़े हुए हैं एकदम, और प्रसन्न भी थे कि महाप्रभु का दर्शन हो गया है। सार्वभौम जाना या सभा नील अभ्यंतरे, नित्यानंदे गोसाई रे ते हो कैला नमस्कारे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी भक्तों को घर के भीतर आने दिया, हाँ, और नित्यानंद प्रभु को देखकर भट्टाचार्य ने उन्हें प्रणाम किया। तो इस प्रकार से एक महाभागवत को देख के ही पहचान जाते हैं लोग। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान ही थे, तो सार्वभौमाचार्य जैसे भी थे, हाँ, लेकिन उनके अंदर कोई खास बात तो, कुछ बात तो थी, हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु भी उनके घर में आए। आप देख सकते हैं कैसे उनके अंदर सेवा करने का भाव था। ये जो सेवा करने का भाव है, यही प्रभुपाद बोलते हैं, ये हमारा इटरनल धर्म है। नेचुरली हमें सेवा करनी अच्छी लगती है, किसी की भी सेवा। हम कल अभी किसी से डिस्कस कर रहे थे कि आज की हम देखते हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी की सेवा करने पे लगा हुआ है। कोई कहीं से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई कहीं पर बेड, सारे समाज में कोई ना कोई किसी ना किसी की हेल्प करना चाह रहा है, राइट। तो ये जो है हमें नेचुरली अच्छा लगता है, यही जीव का स्वभाव है, प्रेम करना, सेवा करना। वो धीरे धीरे समाज में रहते रहते कलुषित हो जाता है, हाँ, सेल्फिश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको स्वच्छ किया जाए, वो इस सेवा को ही करना चाहता है, और इस सेवा को करने में ही हर जीव को आनंद आता है। तो सार्वभौम हो, चाहे निर्विशेषवादी हो, चाहे विशेषवादी हो, सेवा वो फिर भी करना चाहता है, हाँ, लेकिन क्या हो जाता है उसमें, वो मिसडायरेक्टेड सेवा जाती है। एक में हम भगवान को समझकर उनकी सेवा, उनके भक्तों की सेवा, उनके जीवों की सेवा करते हैं। दूसरे में हम भगवान को बीच में से हटाकर हम कहते हैं ये जीवों की सेवा करो, ये करो, वो करो। तो इसमें सब कुछ है, बट कृष्णा इज मिसिंग। तो अक्सर समाज में ऐसे सेवक मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर भी वो भाव था। देखिए, वो भगवान की पर्सनल फॉर्म को इतना नहीं मानते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को देख के उनकी सेवा करने के लिए उनको घर में ले आए, और इस प्रकार से जाने अनजाने में उन्होंने भगवान की डायरेक्ट सेवा कर दी, हाँ। और अब जो है नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर दिया। इस तरह से भक्त जो है जीवों का कल्याण करते हैं, जबरदस्ती लोगों के घर में घुस जाते हैं उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि लोग तो आते नहीं है, लोगों को तो समझ में आता नहीं है, हाँ। इसलिए भगवान मौका देते हैं ताकि जीव क्या हो सके, शुद्ध हो सके। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जैसे नित्यानंद प्रभु को देखा तो उन्हें प्रणाम किया। सभा सहित यथा योग्य करिला मिलन, प्रभु देखी सबार हैला हर्षित मन। सार्वभौम सभी भक्तों से मिले और उनका समुचित स्वागत किया। स्वागत भी किया। देखिए, एक के बाद एक कहीं ना कहीं सेवा होती जा रही है भक्तों की। भक्त इतने मृदुल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि कोई भी उनको देख के उनकी सेवा करना चाहता है, और ऐसा ही हमें होना भी चाहिए, ताकि जाने अनजाने में लोग सेवा कर दें और लोगों का उद्धार हो जाए। जब कोई भक्त की सेवा जाने अनजाने में कर देता है तो उसको भगवान की भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। तो इन्हें सबका स्वागत किया। वे सभी चैतन्य महाप्रभु को देखकर प्रसन्न थे कि चलो यहीं पर है, मिल तो गए, अब नेक्स्ट काम है कि इनको कैसे जगाया जाए। सार्वभौम पठाइला सभा दर्शन करीते, चंदनेश्वर निज पुत्र दिल सवार साथे। तब भट्टाचार्य ने उन सबको जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए वापस भेज दिया। सबको ये हो गया कि चलो चैतन्य महाप्रभु हैं, थोड़ी देर में जग जाएंगे, हाँ, इनको अभी सोने देते हैं, तब तक हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं, हाँ। तो भट्टाचार्य ने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भेज दिया कि आप लोग अब जरा दर्शन कराइए और उसके बाद यहीं पर आ जाइए, आपने जगह देख ली है, हाँ। और मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया, उसका नाम था चंदनेश्वर, हाँ। उनके साथ में भेज दिया कि चंदनेश्वर आप जाके इनको हेल्प कर देना, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े सीनियर व्यक्ति थे, मैंने आपको पहले बताया। तो दर्शन में कोई दिक्कत ना हो, आराम से दर्शन हो जाए, हाँ। तो वो साथ में चले गए। जगन्नाथ देखी सबार हैल आनंद, भावे त अविष्ट हैला प्रभु नित्यानंद। अब नित्यानंद कोई चैतन्य महाप्रभु से कम तो है नहीं भाव में,
तो जब तत्पश्चात जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से भाव विभोर हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने भाग के उनको गले लगाने का प्रयास किया था और बीच में ही मूर्छित हो गए। अब देखते हैं नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही देखा अपने ट्रांसेंडेंटल इटर्नल भाई को, हाँ, संगी को जगन्नाथ जी के रूप में, हाँ, तो एकदम से भाव में आ गए। सबे मेली धरी तारे सुस्थिरा करिला, ईश्वर सेवक माला प्रसादानि दिला। जब नित्यानंद प्रभु लगभग अचेत हो गए, इनकी भी वही स्थिति हो रही है, लगभग अचेत से हो गए, मतलब कि नशेड़ी जो व्यक्ति नशे में होता है, झूमने लगे एकदम से। और सारे भक्तों ने उन्हें पकड़कर सुस्थिर किया। उस समय जगन्नाथ जी का पुजारी विग्रह पर एक अर्पित माला ले आया और नित्यानंद प्रभु को समर्पित कर दी। देखिए, जैसे कि हर कोई पहचान रहा है उनको कि ये कोई डिफरेंट व्यक्ति हैं। हाँ, भगवान को हम पहचान ही जाते हैं, जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, वो किसी ना किसी तरह से भगवान को, भक्तों को पहचान ही जाता है, उनके प्रति प्रेम होता है। अभी जानते तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जगन्नाथ जी की जो है उतरी हुई माला नित्यानंद प्रभु के गले में पहना दी। प्रसाद पाइया सबे हैला आनंदित मने, पुनरअपि आइलप सबे महाप्रभुर स्थाने। भगवान जगन्नाथ द्वारा पहनी हुई इस माला को प्राप्त करके सारे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में वे सभी उस स्थान को लौट गए जहां महाप्रभु रुके थे। तो इसके बीच में आई थिंक वो चैतन्य भागवत में था वो सीन कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को पकड़ने के लिए भागते हैं, या तो फिर आगे आएगा, आई थिंक वो यहीं पे था। तो क्या होता है कि एकदम से ये भी चैतन्य महाप्रभु की तरह उनको गले लगाने के लिए भागते हैं, और वहीं पर जो इनके पांडा होते हैं, पांडा लंबे चौड़े तगड़े लोग, हाँ, वो एकदम से उसको अरे रुको, हाँ, वो भागता है इनको रोकने के लिए नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु को जैसे ही हाथ लगाता है रोकने के लिए, ज़बरदस्ती करता है, तो ऐसा होता है कि जैसे उसको बहुत कई वोल्ट का करंट लगा हो, और वो उछल के दूर जाके गिरता है। उसके बाद वो शांत खड़ा रह जाता है। सब लोगों को समझ में आया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नित्यानंद प्रभु जब भागते हैं तो इस प्रकार से ये भी एक लीला हम सुनते हैं। तो ये लोग अब वहीं उसी जगह में आ गए जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु थे। उच्च करी करे सब नाम संकीर्तन, तृतीय प्रहरे हैला प्रभु रचेतन। तत्पश्चात सारे भक्त उच्च स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। अब महाप्रभु को उठाया कैसे जाए, उठाने के लिए वो जोर जोर से कीर्तन करने लगे, और महाप्रभु दोपहर से थोड़ा समय पहले सचेत हो गए। हाँ, काफ़ी समय तक, यानी कि उसी अवस्था में वहीं पर रहे और फिर सचेत हुए। अब सचेत होके उठे कैसे, हुंकार करिया उठे हरि हरि बलि, आनंदे सार्वभौम तार लैला पद धूलि। श्री चैतन्य महाप्रभु उठकर बैठ गए और हुंकार भरते हुए बोले हरि हरि, ऐसे का उच्चारण करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को सचेत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हाँ, एक आदमी है जो इतनी देर से लेटा हुआ था और अजीब से अष्ट सात्विक विकार दिखा रहा था, अब एकदम से खड़ा हो गया है और खड़ा होते ही जोर से बोल रहा है हरि हरि। हाँ, तो ये प्रसन्न हुए और उन्होंने महाप्रभु के चरण धूलि ग्रहण करी। देखिए कैसे व्यक्ति अपने आप ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है, या भगवान कितने दयालु हैं। हाँ, वो ऐसी लीलाएं करने इस संसार में आते हैं कि जीवात्मा उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाए, इसलिए उनका नाम कृष्ण है, सर्व आकर्षक। और जीवात्माएं इस प्रकार उनसे अट्रैक्ट होती हैं और उनका उद्धार हो जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा व्यक्ति भी चरणों की धूलि ले रहा है एक महाप्रभु का, जो कि एक भावुक व्यक्ति लगता है। तो जैसे वो उठे उन्होंने तुरंत उनकी चरण की धूलि ले ली। सार्वभौम कहे शीघ्र करह मध्याह्न, मुई भिक्षा दिमु आजी महाप्रसाद दान। भट्टाचार्य ने सबसे कहा तुरंत ही दोपहर का स्नान कर ले, आज मैं आप लोगों को महाप्रसाद अर्थात भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोग का उच्छिष्ट दूंगा। तो जो लोग जगन्नाथपुरी में गए हैं आप जानते ही हैं, वहाँ पर आनंद बाजार है जहाँ पर जगन्नाथ जी को ऑफर किया हुआ महाप्रसाद मिलता है, कोई भी जाके उसको ले सकता है। सार्वभौम ने बोला कि आप लोग स्नान करके आइए, मैं महाप्रसाद लेके आता हूँ जगन्नाथ जी का। ओके, समुद्र स्नान करी महाप्रभु शीघ्र आइला, चरण पग खाली प्रभु आसने वसीला। समुद्र स्नान करने के बाद आप देखेंगे कि पुरी में अक्सर चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान ही करते थे। तो समुद्र में स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तजन तुरंत ही लौट आए। तो पुरी का जो समुद्र है उसमें अक्सर हम लोग स्नान करते हैं, खास तौर पे उस जगह में जहाँ पर हरिदास ठाकुर की समाधि है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि जो व्यक्ति इस जगह पे स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए भक्त लोग जब भी जाते हैं
तो वो हरिदास ठाकुर की जहाँ समाधि है वहाँ पर समुद्र स्नान करते हैं। थोड़ा सा वहाँ केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि लहरें जो उल्टी पीछे को खींच के लेके जाती हैं, लेकिन भक्त लोग वहाँ स्नान करते हैं क्योंकि उन पानी में चैतन्य महाप्रभु और कितने भक्तों ने स्नान किया। तो स्नान करने के बाद भक्त जन लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपने पांव धोए और भोजन करने के लिए एक आसन पर बैठ गए। बहुत प्रसाद सार्वभौम अनाइला, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ मंदिर से विविध प्रकार का महाप्रसाद लाने की व्यवस्था करी। बहुत तरह का महाप्रसाद मिलता है वहाँ पर। हाँ, हम लोग तो जनरली खाजा देखते हैं, खाजा मीठा मीठा, लेकिन दाल चावल सब्जी, हाँ, हर चीज़ आप जानते ही हैं वो कैसे मिट्टी के उसमें बनाए होते हैं और निरंतर भगवान को भोग लगता रहता है, निरंतर भोग लगता रहता है और वहाँ पर आता रहता है। तो वहाँ पर बहुत मात्रा में प्रसाद अवेलेबल होता है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट उसका पिक्यूलियर होता है। गोले नारियल के तेल का बना हुआ, हमें उसकी हैबिट डालनी चाहिए ताकि महाप्रसाद को अच्छे से पा पाएँ। जनरली हमारे नॉर्थ इंडियन भक्त है उसको ज़्यादा नहीं खा पाते हैं क्योंकि आदत नहीं होती है नारियल के तेल का बना हुआ खाने की, लेकिन अगर ऐसी आदत बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो महाप्रसाद लाने की व्यवस्था करी और उसके बाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम सुखपूर्वक दोपहर का भोजन ग्रहण किया। सुवर्ण थाली अन्न उत्तम व्यंजन, भक्त गणे संगे प्रभु करे न भोजन। चैतन्य महाप्रभु को सोने की थाली में विशेष चावल तथा सर्वोत्तम तरकारियां परोसी गई। इस तरह महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ भोजन किया। देखिए महाप्रभु एक सार्वभौम भट्टाचार्य एक के बाद एक सुकृति हासिल करता जा रहा है। इसीलिए आगे जो भी होगा सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ आप समझ लीजिए क्यों उसके साथ इतनी कृपा होगी। क्योंकि कैसे वो सुकृति धारण करता जा रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहा है। तो सोने की थाली में विशेष चावल और बहुत सारी तरकारियां दी और महाप्रभु ने भक्तों के साथ भोजन किया। सार्वभौम परिवेशन करे न आपने, प्रभु कहे मोरे देह लाफा व्यंजने। जब सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं ही प्रसाद का वितरण कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे अनुरोध किया, कृपया मुझे केवल उबली हुई तरकारियां दें। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो एक चरित्र दिखाना चाह रहे थे कि वो एक सन्यासी हैं। हालांकि भगवान के भक्त जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन वो सन्यासी बनने का रोल कर रहे थे और सन्यासी को बहुत अच्छा नहीं खाना चाहिए ना, बहुत तरह की वैरायटी प्रसाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो वैरागी व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा जी मुझे केवल उबली हुई तरकारियां दीजिए, आप ये तरह तरह के व्यंजन मुझे मत दीजिए, ठीक है। लाफरा व्यंजन अनेक प्रकार की तरकारियों को उबाल कर बनाया जाता है, लाफरा, ठीक है, ये भी एक डिश है। तो अलग अलग आइटम उसको सब्जियों को उबाल के बनता है। तो उन्होंने लाफरा ऐसे बनता है और तब उसमें जीरा काली मिर्च और सरसों के बीज जैसे मसालों का छोंक लगा दिया जाता है। यानी कि सब्जी उबली भी है, उसमें हल्का सा जीरा वगैरह लेके हल्का सा छोंक लगा दिया। हाँ, मेनली उबली हुई सब्जी है। सैलेड है कि उबला हुआ सैलेड जैसे हमारे भक्त लोग खाते हैं, तो वैसे ही कुछ कुछ। तो सरसों के बीज और काली मिर्च और जीरा से उसमें छोंक लगा दिया। इन्होंने कहा मेरे को तो बस ये चाहिए। पीठा पाना देह तुमी यहाँ सब आकारे, तबे भट्टाचार्य कहे युड़ी दुई करे। आप सारे भक्तों को पीठा, ना पीठा क्या चीज़ है? केक प्रसाद तथा कड़े हुए दूध से बने द्रव्य दे सकते हैं। कड़ा हुआ दूध क्या हो गया? रबड़ी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो मुझे तो उबला हुआ दे दो। हाँ, और इन लोगों का जो मन है फिसल रहा होगा बहुत, है कि सोच रहे होंगे कि मेरे चक्कर, ये चैतन्य महाप्रभु के चक्कर में हमें भी उबला खाना पड़ेगा, तो इनको तुम रबड़ी दे दो और इनको केक वेक सब दे दो। तो आप भट्टाचार्य ने सुना तो उनको लगा कि ऐसा कैसे। तो भट्टाचार्य ने दोनों हाथ जोड़कर बोले, जगन्नाथ कई छे कई याचे न भोजन, आजी सब महाप्रसाद कर आस्वादन। आज आप सब दोपहर के भोजन का उसी प्रकार आस्वादन करें जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने इसको स्वीकार किया है। जब जगन्नाथ जी ने इतनी तरह का वैरायटी ले ली तो फिर आप महाप्रसाद में क्यों ऐसा कर रहे हो कि ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा? क्या ये बढ़िया तरकारियां महाप्रसाद नहीं है? क्या ये उबला हुआ ही महाप्रसाद है? तो आप क्यों नहीं सब कुछ खा लेते? तो उनकी इच्छा थी एक्चुअली में कि वो भगवान को बहुत अच्छा खिलाएं। तो उन्होंने बोला कि वैसे ही जैसे जगन्नाथ जी ने खाया वैसे ही स्वीकार कीजिए। एत बलि पीठा पाना सब खाओ याइला, भिक्षा कराया आचमन कराइला। यह कहकर उन्होंने सबको विविध प्रकार का पीठा यानी कि केक, तो वो लोग भी अलग अलग तरह का केक बनाते थे, और दूध से निर्मित व्यंजन खिलाए। बाद में उन्हें हाथ मुंह और पांव धोने के लिए जल दिया। तो सभी को उन्होंने जबरदस्ती प्रेम से खिलाई दिया। चैतन्य महाप्रभु मना कर रहे थे लेकिन उन्होंने खिलाई दिया। आज्ञा मांगी गेला गोपी नाथ आचार्य का लैया, प्रभु निकट आइला भोजन करिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों से आज्ञा लेकर
सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य सहित भोजन करने लगे। तो गेस्ट को जब खिला दिया, वैष्णव को खिला दिया, उसके बाद में उनसे आज्ञा ली, और उसके बाद में अब स्वयं भी भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद वो महाप्रभु के पास लौट आए। अब देखिए, नमो नारायणाय बलि नमस्कार कहिला, कृष्ण मतिरस्तु बलि गोसाई कहिला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने नमो नारायण तो नमो नारायण जो है मायावादियों का विशेष मंत्र है। वो कहते हैं कि आप भी नारायण हैं और हम भी नारायण हैं। बेसिकली हम दरिद्र नारायण हैं। दरिद्र नारायण तो हम भी हैं, लेकिन अभी हम दरिद्र अवस्था में हैं। इस शरीर से बंधे हुए हैं, तो हम जो हैं दरिद्र नारायण हैं। लेकिन नमो नारायण, आप भी नारायण और मैं भी नारायण। तो शिला प्रभुपाद इसको खूब अच्छी तरह से काटते हैं। हमारे आचार्य बहुत ज़बरदस्त से काटते हैं कि भगवान कभी दरिद्र कैसे हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान दरिद्र हो जाए? क्या भगवान किसी भौतिक शरीर के बंधन में आ सकते हैं? इसका मतलब क्यों, जब शरीर को छोड़ेंगे तो वो बोलते हैं कि जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे और हम पूर्ण नारायण बन जाएंगे, स्वामी नारायण बन जाएंगे। अभी हम दरिद्र नारायण हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि भगवान हमेशा स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। चाहे वो संसार में कृष्ण बन के आए, वराह बन के आए, वो शरीर के बंधनों से कभी नहीं बंधे हैं, इसलिए दरिद्र कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से सार्वभौम ने बोला कि मैंने नमो नारायण, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ, कह के चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। अब चैतन्य महाप्रभु तो वास्तव में नारायण है लेकिन उनका भाव यह था कि हर व्यक्ति नारायण है। तो उन्होंने बोला जी नमो नारायण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कृष्ण मतिरस्तु कहा, आपका ध्यान कृष्ण में जाए। वो कह रहा है कि नमो नारायण, ये कह रहे हैं कृष्णेर मतिरस्तु, कि कृष्ण में ध्यान जाए, मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो सही मायने में यही असली आशीर्वाद है, कि कृष्ण में हमारी मति जाए। ठीक है, हम लोग कई बार आशीर्वाद देते हैं ना, सीख लिया हमने पुराने सीरियलों को देख के, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, पुत्रवती भव, बहुत चीज़ें बोलते हैं हम लोग। तो हमें क्या बोलना चाहिए? कृष्णे मतिरस्तु, कि आपका ध्यान कृष्ण में आए। तो तात्पर्य में प्रभाव बताते हैं कि सन्यासियों में एक शिष्टाचार है कि एक दूसरे को ओम नमो नारायण कहकर सम्मान प्रदर्शित करते हैं। यह शिष्टाचार विशेषतः मायावादी सन्यासियों में होता है। स्मृतियों के अनुसार सन्यासी को किसी से कोई आशा नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान समझना चाहिए। इसलिए वो नारायण कैसे हो सकता है? वैष्णव सन्यासी कभी भी अपने आप को भगवान से एकाकार नहीं मानते। वे तो सदा अपने को कृष्ण का नित्य दास मानते हैं और चाहते हैं कि संसार का हर व्यक्ति कृष्ण भावना में बने, कृष्ण का दास बने। इसलिए वैष्णव सन्यासी सदैव हर किसी को यही आशीर्वाद देते हैं, कृष्णेर मतिरस्तु, ना कि ओम नमो नारायण। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब भी आपको कभी कोई सड़क में मिले और बोले ओम नमो नारायण, तो तुरंत पतली गली से वहाँ से निकल लीजिए। वो पता नहीं क्या क्या अपराध करेगा थोड़ी देर में आपके साथ, क्या क्या बोलेगा। कई ऐसे संप्रदाय हैं जो ज़बरदस्ती आके हमसे बहस करने को लगे रहते हैं। कुछ कुमारीज हैं, कुछ कुमारा हैं, वो ज़बरदस्ती आके आपसे बहस करेंगे। आप देखेंगे आप आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं, वो ज़बरदस्ती ये कैसे है, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। तो वहाँ पे ज़बरदस्ती बहुत लंबी चौड़ी बहस हो जाती है। तो उससे बचने का प्रयास करें। ठीक है, कोई ऐसे वाक्य बोले तो वहाँ से निकल ही जाया जाए तो अच्छा है। तो ऐसा यहाँ पर हुआ। शुनि सार्वभौम मने विचार करीला, वैष्णव सन्यासी इहो वचने जानीला। यह सुनकर जब उन्होंने बोला कृष्ण मतिरस्तु, सार्वभौम समझ गए कि ये जो है एक वैष्णव सन्यासी है। अभी तक उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बड़े बुद्धिमान तो थे ही, तो अभी तक तो प्रसाद ही चल रहा था, ये सब चल रहा था। अब जैसे ही आगे कुछ बातचीत होती तो प्रणाम करने से ही पता चल गया, प्रणाम करने से पता चल गया कि एक वैष्णव सन्यासी है। कैसे पता चल जाता? देखिए, आपके हाल चाल से, आपके कपड़ों से, आपके प्रणाम करने से पता चल जाता है कि आप वैष्णव हैं या क्या हैं। तो सार्वभौम समझ गए। गोपीनाथ आचार्य कहे सार्वभौम गोसाई जानीते चाही कहाँ पूर्वाश्रम। तो सार्वभौम ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व आश्रम को जानना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, जिज्ञासा हो रही है इनके अंदर। अब इनको लग रहा है कि ये थोड़ा बालक है, छोटा सा बालक है, और ये कुछ सहजिया बन गया है या कुछ भाव इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। उसकी रक्षा का इच्छा तो थी, तभी तो उसको उनको उठा के लाए थे। तो बोला कि मैं ज़रा जानना चाहता हूँ इनके बारे में, कि पहले क्या क्या थे, कौन से आश्रम में थे, क्या क्या इनके बारे में ज़रा बताइए गोपीनाथ जी। पूर्व आश्रम शब्द किसी के जीवन की पूर्व अवस्था का द्योतक है। कभी कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास स्वीकार करता है, तो कभी विद्यार्थी यानी कि ब्रह्मचारी जीवन से डायरेक्टली संन्यास में चला जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ के रूप में जीवन की पूर्व अवस्था को जानना चाहते थे।
जानना चाहते थे, क्योंकि नेचुरली हम सबके अंदर ये होता है कि मायावादी सोचता है मैं सबको मायावादी बना दूँ, वैष्णव सोचता है मैं सबको वैष्णव बना दूँ। हाँ, तो अभी उनकी जानकारी लेना चाह रहे हैं, कहाँ से आए, क्या किया। गोपीनाथाचार्य कहे नवद्वीप द्वीप घरे, जगन्नाथ नाम पदवी मिश्र पुरंदर। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, नवद्वीप में जगन्नाथ नामक एक निवासी थे, जगन्नाथ मिश्र इनके पिताजी, जिनका उपनाम मिश्र था, मिश्र पुरंदर। तो पिताजी का नाम बताया जगन्नाथ मिश्र पुरंदर, ये इनके पिताजी का नाम है। विश्वम्भर नाम ही हर तार इहो पुत्र, नीलांबर चक्रवर्ती हयेन दोहित्र। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, और इनका पहले से जो नाम था वो था विश्वम्भर मिश्र। ये नीलांबर चक्रवर्ती के नाती हैं, उनके नाती भी लगते हैं, यानी कि इनकी माता के जो पिता का नाम है वो है नीलांबर चक्रवर्ती, जिनको ये भी जिनको ये भी जानते हैं। सार्वभौम कहे नीलांबर चक्रवर्ती, विशार देर समाध्यायी यही तार ख्याति। भट्टाचार्य ने कहा नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिता महेश्वर विशारद के सहपाठी थे। यानी कि इनके पिता का नाम क्या है, महेश्वर विशारद। हाँ, उनके मित्र, एक साथ पढ़ने वाले, क्लासमेट। हाँ, तो नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिताजी के क्लासमेट थे, मैं उन्हें इसी रूप में जानता था। अच्छा, ये नीलांबर चक्रवर्ती के नाती हैं। ओहो। मिश्र पुरंदर तार मान्य है न जानी, पितार संबंधे दोहा के पूज्य करी मानी। मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का आदर करते थे। मेरे जो पिताजी थे विशारद, वो जो थे महेश्वर विशारद, वो जो इनकी जगन्नाथ मिश्र का बड़ा आदर करते थे, यानी कि जगन्नाथ मिश्र को भी जानते हैं, और यानी कि इनके दादाजी को भी जानते हैं और इनके नाना जी को भी जानते हैं। इस तरह मेरे पिता के साथ संबंध होने के कारण मैं जगन्नाथ मिश्र तथा नीलांबर चक्रवर्ती दोनों का आदर करता हूँ, और ये उनके पुत्र हैं। नदिया संबंधे सार्वभौम हष्ट कहला, प्रीत हैया गोसाई रे कही तेला गीला। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले के हैं। हाँ, ये सुना जब उन्होंने, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु से इस प्रकार बोले। एक कनेक्शन बन गया, एक कॉमन कनेक्शन बन गया। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, तो ऐसे ही उन्होंने कहा अच्छा आप नवदीप से हैं, मैं आपके दादा को भी जानता हूँ, नाना को भी जानता हूँ। सह जय पूज्य तुम्ही आरे संन्यास, अत एव हम तोमार आमीने दास। आप स्वाभाविक रूप से मेरे पूज्य हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से मेरे पूज्य हैं, क्योंकि एक तरह से सन्यासी है ना, तो सन्यासी सार्वभौम तो सन्यासी नहीं है, इसलिए आश्रम के हिसाब से इनके पूज्य हो गए। इसके अतिरिक्त आप सन्यासी हैं, अतः मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूँ। ये सब भी हाँ थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। कोई अगर बोले ना निजी दास बनना चाहता हूँ, आगे आपको पता चलेगा कि दास बनना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। हालांकि उनकी बहुत सेवा करी, हाँ, लेकिन अभी भी उनकी फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करी उन्होंने। उनको लगता है ये केवल एक उन्माद है। हाँ, व्यक्ति को वेद पढ़ने चाहिए, हाँ, ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो ऐसा भी आएगा। तो उन्होंने बोला मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूँ। तो गृहस्थों को चाहिए कि सन्यासियों की पूजा करे और सभी प्रकार का आदर करे। अब वो चाहे सन्यासी वैष्णव हो या मायावादी हो, तो वो तो बस सन्यासी सोच के उनका सम्मान करना चाह रहे थे। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से आयु में बड़े थे, किंतु सन्यासी के रूप में सर्वोच्च आध्यात्मिक भाव को प्राप्त व्यक्ति के रूप में उनका सम्मान करना चाह रहे थे। इस तरह उन्होंने महाप्रभु को निश्चित रूप से अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया। सुनी महाप्रभु कैला श्री विष्णु स्मरण, भट्टाचार्य कहे किछु विनय वचन। भट्टाचार्य ने यह सुनकर कि चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया और अत्यंत विनीत भाव से इस प्रकार बोले। तो चैतन्य महाप्रभु को कोई भी जब बहुत ज्यादा सम्मान देता था तो वो एकदम से अपने कान पकड़ लेते थे, विष्णु विष्णु विष्णु, मैं तुम्हारा स्वामी कैसे हो सकता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने भाव दिया, विष्णु को स्मरण किया और अत्यंत विनीत भाव से बोले। क्या बोले? तुमी जगत गुरु सर्वलोक हित हरता, वेदांत पढ़ाओ सन्यासी उपकर्ता। चूंकि आप तो वेदांत दर्शन के अध्यापक हैं, अतएव आप विश्व के समस्त लोगों के गुरु हैं, उनके शुभचिंतक हैं, आप सभी सन्यासियों का हित भी करने वाले हैं। अब अपने को क्या दिखाया भगवान ने? मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ, मैं जानता कुछ नहीं हूँ, सन्यास ले लिया है मैंने, लेकिन आप तो परम ज्ञानी हैं, वेदांत दर्शन के अध्यापक हैं। तात्पर्य, चूंकि मायावादी सन्यासी अपने शिष्यों को वेदांत दर्शन की शिक्षा देते हैं, अतः प्रथानुसार वे जगत गुरु कहलाते हैं। इससे सूचित होता है कि वे सारे लोगों के हितैषी हैं। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य सन्यासी नहीं थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण वे अपने घर में सभी सन्यासियों को आमंत्रित करते थे, उन्हें प्रसाद देते थे। इस तरह वे समस्त लोगों के शुभचिंतक तथा समस्त सन्यासियों के मित्र माने जाते थे। यानी कि उनके अंदर वही जो हमने डिस्कस किया, वो सेवा भाव था, वो सन्यासियों के लिए सत्कार था, लेकिन केवल
वैष्णव ना होकर क्या हो गया था, वो मायावादी फिलॉसफी को मानते थे। अब क्या होगा, अब देखिए सार्वभौम ने इतनी सेवा कर दिया भगवान की, अब क्या वो वैष्णव बन पाएंगे, ये क्वेश्चन है। इतनी सेवा करने के बाद, दास बनने के बाद, या इनका रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कभी भी मायावादियों को पसंद नहीं आते थे। हाँ, तो आगे इसको देखने के लिए अगले प्रवचन में इंतजार करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।